Students, we've seen what is exploratory testing, and we've given a comparison of exploratory testing with structured testing techniques. And we've already found out that exploratory testing is not a technique, it is an approach. Now we are going to have a look at the benefits and the drawbacks of exploratory testing. The benefits include, पहला benefit, requires minimal amount of planning. Very evident. देखिए, इन स्ट्रक्चर्ड मैनर में या स्ट्रक्चर्ड टेस्टिंग में हम क्लियर कट प्लानिंग फेज लेते थे. प्लानिंग में हम टेस्ट केस डिज़ाइन करेंगे, टेस्ट केस डिज़ाइन करके हम उसको उसकी कवरेज का, उसकी टेस्ट मैट्रिक्स जो हमने कलेक्ट कर रहे हैं, उन सब के ऊपर हम उसकी एक प्लान बनाएंगे. वेयर एज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज डन ऑन द फ्लाई. यू लर्न द एप्लीकेशन, यू टेस्ट डिज़ाइन, यू टेस्ट एग्जीक्यूट. सो पहली बात, मिनिमल अमाउंट ऑफ प्लानिंग. टेस्टर्स कॉन्टीन्यूसली डिसाइड फॉर देयर नेक्स्ट स्टेप ऑफ टेस्टिंग. ये भी बिल्कुल ठीक है कि जनाब आपका जो नेक्स्ट स्टेप आपने लेना है, अभी इन स्ट्रक्चर्ड मैनर यू नो फंक्शनैलिटी 1, उसके बाद फंक्शनैलिटी 2, उसके बाद 3, यू हैव टू गो इन ए काइंड ऑफ अ बाउंड मैनर. जबकि इन एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग यू आर एट लग्जरी, you can do whatever you want, not whatever you want, but in a limited context, yes, whatever you want. Testers continuously decide for their next step, and decision depends upon testers thought process. Helps to produce feedback to developers as soon as possible. आप ये भी कर सकते हैं, आपने डिज़ाइन किया, साथ एग्जीक्यूट किया, जो फेलियर्स आई आपने लेट्स से आफ्टर एवरी आवर आपने देनी शुरू, so because it is exploratory. और अर्लियर आप दे सकते हैं. इन केस ऑफ स्ट्रक्चर्ड यू हैव टू फिनिश योर अमाउंट कोटा और द कोटा फॉर अ साइकिल. once that cycle is closed, only then you can talk to the developers. Here there is no kind of cycle which you are implementing. आपका टेस्ट डिज़ाइन है ही नहीं, टेस्ट डिज़ाइन आप साथ साथ कर रहे हैं, तो साइकिल का सवाल ही नहीं पैदा होता. A larger number of bugs or defects can be uncovered using this way of testing. Yes, इसमें ये है कि चूंकि आपको क्लियर ही नहीं है, आपने टेस्ट डिज़ाइन करते गए, जहां आपको लगता गया कि यहाँ पे यानी एरर्स, तो आप लार्जर नंबर पहले कर सकते हैं. पहले इन स्ट्रक्चर्ड वे यू आर फिक्स्ड, यू हैव अ डिज़ाइन एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट डिज़ाइन. Exploratory testing helps exploring critical issues. Case of unstable requirements, exploratory testing helps in testing new requirements within a limited time. ये भी बिल्कुल इस तरह ही है. Helps to promote real-time thinking and also helps to uncover more and more defects. ये इस तरह ही यानी ये इसकी जस्टिफिकेशन यही बनती है कि आपको, चूंकि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप जैसे जैसे सिस्टम को एक साइड से आपने या एक एंगल से आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसकी फंक्शनैलिटी को देखते गए, आपको जैसे जैसे आप उस फंक्शनैलिटी को, आप लिमिटेड वे में नहीं जा रहे. आपके पास अगर आप टेस्ट डिज़ाइन करते गए, आपको लगता है कि आपको आपकी गट फीलिंग है कि यहाँ एक एरर आया तो इधर एक और भी आ सकता है, आपने उसी एंगल के ऊपर आप मूव कर गए, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जा रहे थे. तो इसके बेनिफिट्स भी हैं लेकिन ड्रॉबैक्स भी हैं. इट प्रोमोट्स यूज केसेस एज वेल एज सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग. ये बिल्कुल इसका है कि ये आपका यूज केस, आपने यूज केस बेस्ड टेस्टिंग एक्सट्रैक्शन भी पढ़ रखी है, आपने सिनेरियो बेस्ड भी पढ़ रखी है. इट प्रोमोट्स बोथ वेज. इट कन्वर्ट्स, अब जबकि स्ट्रक्चर्ड में आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे, आप एक यूज केस लेंगे, उसके तमाम टेस्ट केसेस लिखेंगे, उसके तमाम सिनेरियोज आइडेंटिफाई करेंगे, तमाम मेन कोर्स एंड अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शंस के लिए आप टेस्ट केसेस लिखेंगे. हेयर you can do both, you can do either use case or scenario based. It converts, और इसमें स्ट्रक्चर्ड में अगर आपने यूज केस पे चले गए तो अब आप यूज केस पे ही रहेंगे, अगर आप सिनेरियो पे चले गए आप सिनेरियो पे रहेंगे, अगर आप यूजर स्टोरी पे चले गए तो यूजर स्टोरी पे ही रहेंगे. ओके. इट कन्वर्ट्स मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. बिल्कुल आपका जनाब मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन आपकी मिनिमल होगी और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी छोटा सा ही आपका मिनिमल होगा. एंड मैक्सिमम टेस्टिंग, अब ये होगा ये कि चूंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन का, अगर आपने लेट से 10 घंटे आपने स्ट्रक्चर्ड वे में लगाने थे और 10 घंटे ही आपको एक्सप्लोरेटरी करी थी, तो चूंकि स्ट्रक्चर्ड में आप मे बी 50% ऑफ द टाइम आपका लगेगा इनटू डेवलपिंग दैट डॉक्यूमेंट और इनटू डेवलपिंग दैट
काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और दैट डिज़ाइन, यहाँ पे वो केस नहीं है। ये आप साथ साथ करते जाएंगे, साथ साथ, बल्कि आप एक ऑनलाइन एक बग डेटाबेस भी लेके चल सकते हैं, जिसमें जैसे जैसे आप अपने सिनेरियोस बनाते जाएं वैसे वैसे उसके अंदर डालते जाएं, जैसे जैसे आप इनपुट्स लेते जाएं वैसे वैसे उसको आप बनाते जाएं, साथ साथ आपका इम्प्लीमेंट होता जाएगा, साथ साथ डिज़ाइन होता जाएगा, साथ साथ एग्जीक्यूट होता जाएगा, आपको सारा का सारा एट द एंड ऑफ द डे दोनों चीज़ें रेडी मिलेंगी। सो आपको थोड़ी सी टाइम कंजम्पशन में अगर आप देखें छोटे सॉफ्टवेयर के लिए शायद लगता यूँ है कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग ज़्यादा यूज़फुल है, और बड़े और इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए, मेजर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके लिए लगता यूँ है कि उसके लिए आप अगर अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, पूरा डिज़ाइन बनाएंगे, सोच समझ के आप टेस्टिंग को एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे तो वो ज़्यादा सूटेबल नज़र आता है। ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स हैं जी, प्योरली डिपेंड्स ऑन टेस्टर स्किल। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। देखिए मेरे पास पहले डिज़ाइन आया था, डिज़ाइन करते हुए सीनियर टेस्टर्स या टेस्ट केस डेवलपमेंट टीम बैठी थी, टीम ने सिनेरियो या यूज़ केसेस एक्सट्रैक्ट किए थे या यूज़र स्टोरीज पे काम किया था, वहाँ से लेके उन्होंने टेस्ट केसेस बनाए थे, उन्होंने फंक्शनल नॉन फंक्शनल सारे टेस्ट केसेस अलग अलग आइडेंटिफाई किए थे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो दिस मीन साथ साथ डिज़ाइन हुआ, साथ साथ इम्प्लीमेंट हुआ। अगर टेस्टर ये टेस्टर की स्किल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर टेस्टर एक एवरेज टेस्टर है तो आपको टेस्टिंग भी एवरेज मिलेगी, क्योंकि टेस्टर के पास लीड डिज़ाइन की, टेस्ट केस डिज़ाइन की टेस्ट केसेस थे ही नहीं, वो तो साथ साथ बना रहा था। लिमिटेड बाय डोमेन नॉलेज ऑफ द टेस्टर। अब लिमिटेड बाय डोमेन नॉलेज क्या मकसद? अगर टेस्टर का डोमेन नॉलेज है, डोमेन एक्सपर्टीज है, तो बड़ी अच्छी टेस्टिंग कर देगा। अगर नहीं है तो आपकी टेस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर ना होने के चांसेस हैं। नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग एग्जीक्यूशन टाइम। बड़े प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग एग्जीक्यूशन टाइम नॉट सूटेबल। सम इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स मे बी मिस्ड। सो इसके अंदर चूंकि आपने पहले से प्लानिंग ही नहीं की थी, तो डेफिनेटली ला मुहाला आपके कुछ अहम आपके मिस होने का चांस है। आपके डिफेक्ट्स, डिफिकल्टीज रिपीटिंग दी टेस्ट। अब देखिए आपने ये पहले पढ़ रखा है कि एक टेस्ट फेलियर जब तक डेवलपमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब तक आप उसे टेस्ट आपको फेलियर रेप्लिकेट ना करके दें। हर दफ़ा आप रेप्लिकेट करके देंगे, एक इस्टेब्लिश हो जाएगा जी कि जब भी लेट से डिवाइड बाई ज़ीरो का आपका है, ए डिवाइड बाई बी आपका कोड है, तो जब भी बी ज़ीरो आएगा तो आपका फॉल्ट जनरेट होगा। अगर बी ज़ीरो नहीं तो फॉल्ट जनरेट नहीं होगा। तो आपको ये इस्टेब्लिश करके देना पड़ेगा जी कि ज़ीरो देते हैं ना जब हम बी में सेकंड वैल्यू, तो ये फॉल्ट देता है। अब इसको आपको रिपीट करना टेस्ट केस। अच्छा, टेस्ट केस रिपीट करने में हो सकता है दूसरा एक एक्सप्लोरेटरी, आपने एक साइकिल क्लोज किया, आपने डिफेक्ट्स को वेरीफाई करना था, डिफेक्ट्स वेरीफाई किए, नए डिफेक्ट्स आने थे या नए डिफेक्ट्स आने का चांस था, लेकिन आपका टेस्टर जो था उसकी कैपेसिटी नहीं थी। अब क्या करेंगे आप? डिफिकल्टीज रिपीटिंग टेस्ट देन कैन समटाइम्स टेस्ट what was implemented not what was supposed to be implemented। ये सबसे अहम ड्रॉबैक सबसे आखिर में हमने लिखा हुआ। देखिए आप अगर लीड लेंगे यूज केस से, यूजर स्टोरी से, सिनेरियो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिकेशन से, स्पेसिफिकेशन समहाउ से, आपको ये पता इंप्लीमेंट करना क्या था, जबकि एक्सप्लोरेटरी वे में आप एक्सप्लोर क्या कर रहे हैं, जो इंप्लीमेंट हो गया। बहुत बड़ा फर्क हो गया। सो मैं समटाइम्स टेस्ट क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज इंप्लीमेंटेड, नॉट व्हाट वाज सपोज्ड टू बी इंप्लीमेंटेड। ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। आपने एक ऐसी चीज जो कि मे बी स्पेसिफिकेशन में ऐसे इंप्लीमेंट होनी ही नहीं थी, लेकिन आपने उसे टेस्ट करके पास भी कर दिया, जबकि स्ट्रक्चर्ड वे में ऐसा नहीं हो सकता। सो दीज आर दी मे बी दी मेन सम ऑफ द बेनिफिट्स एंड द ड्रॉबैक्स।